गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल और भारत के सीमा के निकट स्थित है। उनके पिता शुद्धोधन राजा थे, जो कपिलवस्तु के राजा थे। उनकी माता माया देवी थीं। गौतम बुद्ध ने एक दुखी संयमी का दर्शन किया, जिसने उनके जीवन को पूर्णता की तरफ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया और निर्वाण की खोज में जुट गए। गौतम बुद्ध के जीवन के बीच मध्य युग के समय था। उन्होंने धर्म और आध्यात्मिकता की शिक्षाओं को व्यापक रूप से प्रचारित किया, जो बाद में बौद्ध धर्म के रूप में जाना गया। उन्होंने अपने जीवन में अनेक महान कार्य किए, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं उनके अंतिम समय का उपदेश, जो उन्होंने महापरिनिर्वाण के समय दिया था। गौतम बुद्ध की कहानी हमें धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी जीवनी में उनकी भावनाओं और उनकी धार्मिक सोच के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने शिक्षाओं को व्यापक रूप से फैलाया था। उन्होंने 4 महासत्यों को बताया, जो उनके उपदेश के आधार पर अपनाए जाते हैं। इनमें से पहला सत्य था कि दुखद जीवन का अभिन्न अंग है और सभी जीवों को इससे मुक्त होना चाहिए। दूसरा सत्य था कि दुख का कारण अविद्या है, जो अज्ञानता से उत्पन्न होती है। तीसरा सत्य था कि दुख से मुक्ति का मार्ग अभ्यास के द्वारा है। और चौथा सत्य था कि दुख से मुक्ति पाने के लिए अभ्यास का महत्वपूर्ण उपकरण समाधि है। गौतम बुद्ध के जीवन की उपलब्धियों में से एक उनके बुआ अनंत शांति का अनुभव था। वे ज्ञान की भावना को बहुत ही गहराई से समझते थे। उन्होंने धर्म की सच्चाई और समझ के लिए आध्यात्म को महत्व दिया था। उन्होंने धर्म के माध्यम से मनुष्य को जीवन का सच्चा अर्थ समझाया था। उन्होंने अपनी अनुभूति और अनुभवों के आधार पर अपने उपदेशों को व्यक्त किया था। उन्होंने धर्म को एक साधन नहीं, बल्कि एक उपाय माना था, जो मनुष्य को आध्यात्मिकता और मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके उपदेश हमें बताते हैं कि हमें जीवन में सभी जीवों के साथ संयम व वैराग्य के साथ रहना चाहिए। उन्होंने धर्म को सिद्धार्थ और निर्वाण के मार्ग में एक व्यावहारिक और उपयोगी माध्यम के रूप में प्रदान किया था। गौतम बुद्ध की जीवनी एक उत्तम उदाहरण है, जो हमें सत्य के मार्ग पर ले जाती है। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कहानी अगर आपको रोज सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।